यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइट को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे ये एक सिंगल लाइट जा रहा है, राइट। सिंगल लाइट जब एक स्क्रीन पे जाके पहुंचता है तो यू कैन सी व्हाट इज द रिजल्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट ऐसा है कि सारा का सारा जो एरिया है वो ग्रीन कलर का होगा। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को मैथमेटिकल अप्रोच बताया गया कि किस तरीके से जो इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस पैटर्न के जो फ्रिंजेस बनते हैं वो फ्रिंजेस का जो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस होता है सेंटर से, वो कितना होता है ये हम मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया, राइट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसलिए आज हम यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एनिमेशन की मदद से और डेरिवेशन भी जो है वो देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ में आप लोगों को अपने पेन, नोटबुक, पेंसिल जो भी है वो लेके रेडी रहना है। साथ में ही आप लोगों को नोट्स भी बनाना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर होने के बाद आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस भी करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। So when we talk about Young's double slit experiment, right? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली हम लोगों को जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके मैथमेटिक्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो इंटरफेरेंस के पैटर्न में आप लोगों को दो लाइट के सोर्स चाहिए होते हैं, राइट। तो जब दो लाइट का सोर्स एक जगह जाके मीट होता है तो हम बोलते हैं सुपरपोजिशन हो रहा है। और फिर आप लोगों को स्क्रीन पे इस तरीके से पैटर्न दिखाई देगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से अल्टरनेट पैटर्न दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो सेंटर की ब्राइट लाइट होती है, सेंटर की ब्राइट लाइट से पहला ब्राइट कितने डिस्टेंस पे बनेगा, या पहला डार्क कितने डिस्टेंस पे बनेगा, या आपको सेवेंथ ब्राइट लाइट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बना है, अगर इसका लेंथ फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको समझ लेते हैं क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक सोर्स है जिसका नाम हम लोग ने S1 से दिया है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड सोर्स, दैट इज S2। अब ये दोनों सोर्स से लाइट जाने वाला है, किसी पॉइंट पे जाके मीट करने वाला और वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहां से लाइट जा रहे हैं, ये दोनों सोर्स से लाइट जा रहे हैं सारे डायरेक्शन में, और ये लाइट कहीं जाके मीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट P कंसिडर कर लिया है और हम जानना चाहते हैं कि P पे जो पॉइंट बना है डार्क होगा या ब्राइट, कोई भी पॉइंट, बिकॉज हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क और ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस बनते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंटरफेरेंस में अगर मैं यहाँ पे दोनों लाइट को, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइट को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे ये एक सिंगल लाइट जा रहा है, राइट। सिंगल लाइट जब एक स्क्रीन पे जाके पहुंचता है तो यू कैन सी व्हाट इज द रिजल्ट, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट ऐसा है कि सारा का सारा जो एरिया है वो ग्रीन कलर का हो गया, राइट। अगर आप कलर को चेंज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कलर चेंज कर दिया, अब दूसरे कलर की लाइट आ रही है, इसका मतलब हमने बेसिकली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिंगल सोर्स आता है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को पैटर्न दिखेगा वो कंप्लीटली ब्राइट पैटर्न दिखेगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो सोर्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ चाहिए तो। अब मैं दो सोर्स यूज करने वाला हूँ। अब देखो, दो सोर्स से लाइट जा रहा है, राइट। तो ये इंटरफेयर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। और जब आप ये स्क्रीन पे आप देखोगे तो यू कैन फाइंड, आप लोगों को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। जो सेंटर है, देखो ये दोनों लाइट से जो सेंटर है दैट विल बी ब्राइट, अल्टरनेट डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, और इस तरीके से आप लोगों को ये फ्रिंजेस दिखाई देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर आप लोग कलर चेंज कर दोगे दैट मींस हम लोग ने इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरफेरेंस होगा और आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, राइट। तो इस तरीके से अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड बनते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग ज्योमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको मैथमेटिक्स से कैसे हम लोग बताएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दो सोर्स है लाइट का। अब यहाँ से लाइट सब जगह स्क्रीन पे जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने P ले लिया जहां पे दो लाइट जाके क्या होता है, मीट होता है, क्या होता है, मीट होता है, ठीक है। इस पॉइंट P पे
दोनों लाइट जाता है और मीट होता है। तो ये पॉइंट पी सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं कि डार्क है या ब्राइट है, राइट। तो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कुछ केस, पहले हम ये ज्योमेट्री को समझ लेते हैं, ठीक है। तो दो लाइट जाता है, यहाँ पे सुपर इंपोज होता है और इंटरफेरेंस का कोई पैटर्न बनता है, ठीक है। ओके चलो, तो अभी देखो ये सेंटर और ये सेंटर, सेंटर का मतलब सोर्स बोल रहा हूं, ये दोनों का जो सेंटर है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, ब्राइट पैटर्न बनेगा, ब्राइट फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, ब्राइट डार्क ऐसे, फिर यहाँ पे भी ये ब्राइट है सेंटर वाला, डार्क ब्राइट ऐसे पैटर्न बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये सेंटर है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली कैसा बनने वाला, ब्राइट बनने वाला है। इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, ओ। तो ओ से जो पॉइंट पी की हम स्टडी करना चाहते हैं, मान लो वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो सोर्स है इसको मैंने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर सोर्स से, और इसका नाम दे दिया है m, ठीक है। सोर्स एक परपेंडिकुलर स्क्रीन तक लेके गया, स्मॉल n नाम दे दिया हूं, क्या नाम दे दिया हूं, स्मॉल n, ठीक है। अब दोनों सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं स्मॉल d है, कितना है, स्मॉल d, इसीलिए ये d है और ये हाफ है उसका, तो ये d/2, ये भी d/2, क्लियर है। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से सेंटर से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेंटर से ये वाला बैंड का पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट। ओके, तो ये सोर्स है आप लोगों का, ये स्क्रीन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मैथमेटिक्स सॉल्व करना, ठीक है। स्टार्ट करते चलो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि जो मैथमेटिक्स हम लोग ने सीखा है, इस मैथमेटिक्स में हम लोगों को कुछ थियरम का यूज करना पड़ेगा, और वो थियरम जो हमारा है उसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को दिख रहा है S1MP, देखो एक ट्राइंगल है S1MP, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल S1MP इसमें पाइथागोरस यूज करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस, ठीक है। देखते हैं, तो ये हो जाएगा S1P का स्क्वायर, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग, इसकी वैल्यू रख देते, जो जो वैल्यू हम लोगों को पता है वो वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। चलो देखो, S1P का तो वैल्यू नहीं पता है, बट हम लोगों को S1M का वैल्यू पता है क्या, यस देखो कैपिटल D है, रख दो। तो ये हो जाएगा S1P स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D का स्क्वायर प्लस MP। अगर आप MP को देखोगे तो ये वाला वैल्यू भी हमें पता है, देखो P से लेके O तक का वैल्यू क्या है, X, ठीक है। और OM का वैल्यू क्या है, D/2, बराबर। तो अगर मैं X में से D/2 माइनस कर दूं, PM मिल जाएगा, राइट। तो वही करने वाले, मतलब PM का जो वैल्यू है वो है X माइनस D/2, तो ये हो गया आपका X माइनस D/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस A माइनस B द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर, राइट। क्या है, A माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ये A है ये B है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये वाला आपका टर्म बन जाएगा S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2X D/2 प्लस D का स्क्वायर हो जाएगा D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, फाइनल जो आप लोगों को मिलेगा इक्वेशन वो मिलेगा S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस X इंटू D प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, और हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया। तो सबसे पहले S1PM वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस अप्लाई कर लिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं जहां पे हम लोग क्या करने वाले, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले, ठीक है। लेट अस ट्राई। तो यहां पे मैं अभी दूसरा वाला ट्राइंगल दैट इज S2NP, ठीक है, S2NP ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल S2NP, इन ट्राइंगल S2NP बाय पाइथागोरस,
बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी यूज करेंगे। क्या बनेगा देखते हैं। तो ये बनेगा S2P का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2N स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, NP स्क्वायर, राइट। इसका आप क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2N को देखते हैं, S2N ये वाला डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D रख दो यहाँ पे, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। अगर आप देखोगे NP इज दिस, राइट, सो दिस इज x और ये वाला वैल्यू क्या है D/2। तो अगर मैं x प्लस D/ करूं तो ये पूरा मिल जाएगा NP, राइट। तो NP का वैल्यू है x प्लस D/2 और ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट S2P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो A स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2A इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, क्लियर। S2P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहिए तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, प्लस x इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्लियर, राइट। और ये हमारे पास जो है इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाला है और एक इक्वेशन ये वाला है, क्लियर। अब हम लोगों को ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट P ब्राइट है या डार्क। तो कोई भी पॉइंट ब्राइट है या डार्क इंटरफेरेंस में ये पता चलता है बाय डिफरेंस ऑफ द पाथ, पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए पाथ कौन कौन से, एक तो S2P है और एक S1P है। तो S2P में से अगर मैं S1P माइनस करूंगा तो मेरे को पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा, S2P में से S1P माइनस करूंगा तो मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, और पाथ डिफरेंस से ही पता चलेगा कि वो पॉइंट डार्क है या ब्राइट। तो S2 देखो यहाँ पे S1P है, यहाँ पे S2P है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, दोनों को सबट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S2, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़े टर्म्स में से छोटे टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो बड़ा जो टर्म है वो क्या है, S2P है, राइट। S2P स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। S2P स्क्वायर माइनस S1P, बिकॉज हम लोगों का S2P वाला जो टर्म है, जो लेंथ है, जो पाथ लेंथ है वो बड़ा है, राइट। तो हम बड़े वाले लेंथ में से छोटे वाले लेंथ को सबट्रैक्ट करेंगे सो दैट वी कैन गेट दी पाथ डिफरेंस, राइट। चलो देख लो वापस से डायग्राम में, S2P का लेंथ ज्यादा है, इसके लिए S2 में से S1P को माइनस कर लेंगे। S2P का स्क्वायर जो है उसका वैल्यू क्या है, D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। चलो रख दो, S2P का वैल्यू रख रहा हूं मैं, ठीक है। D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या करना है, माइनस, और S1P का वैल्यू रखना है। S1P का वैल्यू क्या है देखो, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो माइनस करो तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन जो होता है ब्रैकेट के अंदर का सारे टर्म के लिए चेंज हो जाएगा, राइट। सो वी विल राइट हियर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। अब साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, एंड डी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो हमें क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आप देख सकते हैं डी स्क्वायर इधर प्लस में इधर माइनस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स डी प्लस में एक्स डी प्लस में, ये डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी प्लस एक्स डी, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू डी, क्लियर। देखो हम लोग को डिफरेंस मिल गया, बट हम लोगों को S2P माइनस S1P चाहिए था, राइट। बट हमें क्या मिला, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर।
तो थोड़ा सा हम लोग को इसके अंदर मैथमेटिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लेट अस डू दैट। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू डी। क्लियर। अभी ये देखो आपको क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए कि माइनस, हमें डिफरेंस निकालना है, तो S2P माइनस S1P चाहिए। इसे अकेले रखो, ये टर्म को वो साइड भेज दो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन, ये टर्म इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा S2P प्लस S1P। क्लियर। चलो देखो अब S2P माइनस S1P क्या है, S2P माइनस S1P, जब ये लेंथ है सेकेंड वाले सोर्स का और ये लेंथ है फर्स्ट वाले सोर्स का, दोनों का डिफरेंस, तो दो सोर्स के लेंथ के डिफरेंस को पाथ लेंथ बोलते हैं या तो पाथ डिफरेंस बोलते हैं, राइट। मतलब ये पाथ डिफरेंस, और हमें पता है पाथ डिफरेंस को हम वेव ऑप्टिक्स में डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, बराबर। तो ये डेल्टा एक्स हो गया 2x इंटू डी अपॉन S2P और S1P का वैल्यू हम लोग देखते हैं। S2P देखो ये S2P है और ये S1P है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू S2P और S1 का V का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कैपिटल D के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या सिखाया गया, हम लोगों ने सीखा है कि सोर्स जितने पास में हो और जो स्क्रीन है जितना दूर है उतना ज्यादा परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो ये स्क्रीन है आप लोगों का, ये सोर्स एकदम पास कर दिया, स्क्रीन एकदम दूर कर दिया, आपका पॉइंट P इधर है, हमें पता है सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना है कैपिटल D। तो देखो यहां से एक आपका लाइट यहाँ पे जा रहा है, ये S1 है, ये S2 है, ये P है और ये S2P। क्लियर। तो अगर आप देखोगे S1P और S2P नियरली इक्वल है D के, सेम एग्जैक्ट नहीं है बट नियरली इक्वल है, क्योंकि अगर आप लोगों को ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है तो सोर्स और स्क्रीन बहुत दूर हो जाते हैं, राइट। और अगर सोर्स और स्क्रीन बहुत दूर हो जाएंगे तो S1P और S2P का वैल्यू D के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये D है, अगर मैं इसको और दूर कर दूं तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वही कंसिडर करेंगे कि S1P जो है और S2P है वो D है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा D प्लस D। क्लियर, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा पाथ डिफरेंस डेट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन डी प्लस डी कैपिटल 2D, राइट। 2 और 2 कैंसिल हो गया और हम लोगों को पाथ का डिफरेंस क्या मिल गया, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। और अब ये पाथ डिफरेंस तो फाइंड कर लिए, अब हम लोग तो निकले थे क्या फाइंड करने कि पॉइंट P जो है वो डार्क है या ब्राइट, और वो तो पता ही नहीं चला हमें। हम लोग को तो ये मैथमेटिकल टर्म में मिल गया कि पाथ डिफरेंस, देखो हमें पता है कि पॉइंट P डार्क होगा तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और पॉइंट P ब्राइट अगर होता तो वहां पे पाथ डिफरेंस जो होता वो इवन मल्टीपल होता, राइट। बट यहाँ पे तो ऑड और इवन जैसा कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे तो हम लोगों को वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, मतलब इससे हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि पॉइंट P डार्क है या ब्राइट, राइट। तो हम खुद से कंसिडर कर लेंगे और वहां पे ये कंडीशंस को रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। मान लो हम लोग खुद से मान लेते हैं पॉइंट P एक ब्राइट पॉइंट है, ठीक है। लेट पॉइंट P इज ए ब्राइट, ऐसे मान लेते हैं। कंडीशन तो हम लोग सच वाला रखेंगे, अभी खाली मान रहे, राइट। तो हमें पता है पॉइंट P अगर ब्राइट पॉइंट है तो वहां पे अगर दो लाइट जो पहुंच रहा है, राइट, वो दोनों का पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का, राइट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर पॉइंट P ब्राइट होता तो इसका जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता वो क्या होता, इवन मल्टीपल होता। इवन का मतलब 2n होता है इंटू लैम्डा बाय 2, इवन होगा ना ये 2n का मतलब, देखो n का वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 2 2, n का वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, 3 रखो, 3 2 जा 6, हमेशा हमें इवन मिल रहा है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये आप लोगों का इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। अब मैं ए और बी को कंबाइन कर रहा हूँ फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, 2n लैम्डा बाय 2, तो हो गया 2n लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये कैंसिल हो गया, एक्स को वहां पे अकेले रहने दो, यहाँ पे कौन है n लैम्डा, कैपिटल डी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्मॉल डी इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
और ये आप लोगों को फॉर्मूला मिल गया कि कोई भी, अच्छा ये x का वैल्यू मिला ना, x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। डायग्राम को देखते, x क्या था, सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस था। मतलब आप लोगों को ये फॉर्मूला मिल गया जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो जो p पॉइंट है वो सेंटर से कितने दूर बना है। n का मतलब कौन से वाले फ्रिंजेस की बात कर रहे हो, लेट से 7 फ्रिंजेस की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 7 रखोगे, लाइट का वेवलेंथ रखोगे, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस रखोगे, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, और आपको पता चल जाएगा वो 7th वाला जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो कहाँ पे बना है। लेट से आपको फाइंड करना है इंटरफेरेंस पैटर्न में 20th जो ब्राइट फ्रिंजेस बना वो कितने डिस्टेंस पे बना फ्रॉम सेंटर। याद रखना ये फॉर्मूला हमेशा डिस्टेंस सेंटर से देगा, ठीक है। तो n का वैल्यू आप 20 रखोगे, लैम्डा मींस वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स, ये रख दोगे आपको पता चल जाएगा 20 वाला जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कितने डिस्टेंस पे बना है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे चाहिए तो आप n लगा सकते हैं, इसका मतलब कोई भी आप डिस्टेंस कोई भी फ्रिंजेस के लिए फाइंड कर सकते हैं। ये तो केस हो गया हमारा ब्राइट के लिए। अब डार्क के लिए भी कर लेते हैं, राइट, डार्क के लिए भी करेंगे हम लोग। मान के चलते हम लोग कि जो पॉइंट P है, लेट पॉइंट P इज ए डार्क पॉइंट, ऐसे मान लेते हैं P डार्क पॉइंट है। अगर P डार्क है, हमें तो पता नहीं, हम तो मान रहे हैं, अगर P पॉइंट डार्क पॉइंट है, राइट, तो हमें पता है वहां पे जो दो लाइट पहुंचने वाली है, जो डार्कनेस क्रिएट करने वाले, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो ऑड मल्टीपल होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर ऐसा होता, डार्क पॉइंट होता, तो जो पाथ डिफरेंस होता वो ऑड होता। ऑड का मतलब क्या होता है, 2n-1, किसका, λ/2। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 जा 2, 2 - 1 1 आ गया, ऑड नंबर आ गया। चलो 2 रखो, 2 2 जा 4 - 1 3, ऑड आ गया। 3 रखो, 3 2 जा 6 - 1 5, ऑड आ रहा, राइट। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब इसमें पुट करूंगा ए में, क्योंकि यही पाथ डिफरेंस के बारे में बता रहा है। तो फ्रॉम ए एंड इक्वेशन 3, ठीक है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या रखूंगा, 2n-1, 2n-1 λ/2 इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, एक्स को अकेले रहने दो, यहाँ पे कैपिटल डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी आ गया, यहाँ पे स्मॉल 2 था और ये स्मॉल डी यहाँ पे आ गया। और ये जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं डार्क फ्रिंजेस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बने। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है जो 4th डार्क फ्रिंज बना है वो सेंटर से कितने दूर बना है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो, वेवलेंथ रख दो, डिस्टेंस रख दो स्क्रीन और सोर्स के बीच का, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस रख दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी डार्क फ्रिंजेस का आपको बात करना है, 7th डार्क फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस पे बना है, 20th डार्क फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट। तो अभी हम लोग ने देख लिया कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोगों को किसी भी फ्रिंजेस का डिस्टेंस सेंटर से फाइंड करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला, और ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, आपको याद रखना, ये वो फॉर्मूला जो है ब्राइट फ्रिंजेस का, ब्राइट फ्रिंजेस कितने डिस्टेंस पे बनेगा, और ये फॉर्मूला किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस का है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ब्राइट के लिए है, ठीक है, किसके लिए, ब्राइट के लिए, और ये डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, डार्क फ्रिंजेस का। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया। एक बार आप लोगों को अच्छी तरीके से खुद से भी प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो इन डिस्क्रिप्शन यू हैव बीन गिवन अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, वहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को ये जो डेरिवेशन है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेनी टाइम्स, बिकॉज हम लोगों को इसके अंदर मास्टर C4C प्रैक्टिस बनाएगा। ओके, यू हैव टू डू दी प्रैक्टिस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, और आपको अगर लगता है कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।